बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 हिंदी यानी कि भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 5 को हम सॉल्व करेंगे और पाठ 5 का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। बच्चों कक्षा 8वीं हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती का पाठ 5 हम सॉल्व कर रहे हैं श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं और प्रश्न क्रमांक 1 में हमें सही विकल्प छांट करके उत्तर देने हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। ऑप्शन में हमें दिया है संस्मरण, कहानी, व्यंग या रिपोर्टाज। बच्चों इसका सही उत्तर आएगा सी ऑप्शन व्यंग। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ व्यंग विधा का है। ठीक है, तो सी ऑप्शन व्यंग हमारा क्या सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो प्रश्न क्रमांक 2 हमारा दिया है अजायब घर का समानार्थी क्या है। ए वाला ऑप्शन है भोजनालय, बी ऑप्शन है ग्रंथालय, सी ऑप्शन है संग्रहालय, डी ऑप्शन है विद्यालय। अजायब घर का समानार्थी होगा संग्रहालय यानी कि सी ऑप्शन। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में तीसरा हम देखेंगे मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। लेखक पर, मुक्तानंद जी पर, मैनेजर पर या डॉक्टर पर। तो इसमें आपका जो उत्तर है मुक्तानंद जी यानी कि बी वाला ऑप्शन मुक्तानंद जी पर, यह हमारा क्या एकदम सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। संकोची, डरपोक, बहादुर या फिर नहीं संकोची। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा नहीं संकोची। ठीक है, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं, नहीं संकोची, डी ऑप्शन उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। ए ऑप्शन है मुंह तोड़ना, बी ऑप्शन है नब्ज टटोलना, सी ऑप्शन है हाथ पांव मारना और डी ऑप्शन है आंखें दिखाना। तो इसका सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन नब्ज टटोलना। अच्छी तरह परखना मतलब नब्ज टटोलना, बी ऑप्शन सही उत्तर आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। छठे नंबर का हमें दिया है अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द समाचार पत्र है। तो छठे नंबर का जो हमारा रिक्त स्थान है अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द समाचार पत्र है। छठे नंबर के रिक्त स्थान में समाचार पत्र उत्तर रहेगा। सातवां दिया है मुफ्त में चीज़ों को पाने के मुक्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। तो उससे जो हमारा सातवां रिक्त स्थान है इसमें उत्तर आएगा मुक्तानंद। अगला हम देख लेते हैं जो आठवां रिक्त स्थान दिया है पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक जान पहचान वालों के जेब से ही होता था। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है, मुक्तानंद जी। मुक्तानंद जी के बारे में बात की गई है तो उनका पान खाने का शौक जान पहचान के जो लोग होते थे उनसे ही होता था क्योंकि वे खुद के पैसे खर्च नहीं करते थे। अगला हम देखेंगे 9वें नंबर का प्रश्न जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी है। तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अशिक्षा भी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिन शब्द का अर्थ दिवस है जबकि दीन शब्द का अर्थ दयनीय है। तो इसमें उत्तर आएगा दयनीय। अब हम देखते हैं आपके जो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं इन्हें। तो यहाँ पर 11वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। उत्तर हम लिखेंगे जो 11वें नंबर का प्रश्न है इसका होगा मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों आपका जो 11वें नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए जो 11वें नंबर का प्रश्न है इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आ जाता है यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 12वां यही लोग किसे कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर रहेगा यही लोग किसे कहते हैं। उत्तर आ जाएगा यही लोग शब्द से तात्पर्य इस संसार या पृथ्वी से है जहां हम वर्तमान में रहते हैं। ठीक है, ये है हमारा 12 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। यही लोक से तात्पर्य इस संसार या पृथ्वी से है जहां हम वर्तमान में रहते हैं। 12 नंबर की क्वेश्चन के बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13वां पूछा है
एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमें लिखना है। तो सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके देखिए हमने यहाँ पर लिखा एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे। इसके बाद में आपको एक कॉमा लगा देना है। फिर लिखोगे बोले, बोले के बाद में एक कॉमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। ठीक है, ये आपका होता है कंप्लीट। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना क्यों देते हैं? उत्तर हमारा आ जाएगा मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना इसलिए देते थे ताकि वे अपने बच्चों की फीस माफ़ करा सके। यह है हमारे प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना इसलिए देते थे ताकि वे अपने बच्चों की फीस माफ़ करा सकें। अगला हम देखेंगे लघुत्री टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 हमें दिया है माल्हे मुक्त दिले वैरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। इस कहावत के 3 उदाहरण हमें देना है। तो पहला पॉइंट हमने इसमें लिखा दावत का झूठा निमंत्रण पाकर बीमार होते हुए भी मुक्तानंद जी का वहां जाने का निर्णय। यह पहला पॉइंट होगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है बाजार में कटी पतंग लूटने के लिए मुक्तानंद जी का बेतहासा दौड़ना। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं मुफ्त में सिनेमा का फ्री पास पाकर पूरी रात खराब सिनेमा देखने के लिए तैयार होना। तो ये 3 जो पॉइंट है हमारे ये यहाँ से कंप्लीट होते हैं। चलिए इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है इसे हम देखते हैं। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से आप कंप्लीट करोगे। 15 नंबर के प्रश्न के बाद में 16वें नंबर का प्रश्न है समाचार पत्र पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं। तो ये 16वें नंबर का प्रश्न है समाचार पत्र पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं। उत्तर आ जाएगा समाचार पत्र पढ़ने से ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं, ज्ञान बढ़ता है और सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाओं की समझ भी बढ़ती है। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखेंगे जो 17वें नंबर का प्रश्न है इसे मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तिका को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। उत्तर आएगा मुक्तानंद जी पुस्तकों को अलमारी में इसलिए बंद रखते हैं ताकि वे बिना खर्च किए हमेशा उनके पास रहें। ठीक है, ये है हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से 17वें नंबर के प्रश्न को नोट कर लेंगे। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक जो 18वां है इस प्रश्न में हमें दिया है इहलोक को मुक्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुक्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा इसका मतलब है कि मुक्तानंद जी इस जीवन में सब कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग मुफ्त में पाना चाहते हैं। तो 18वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर लोगे। इसका मतलब है कि मुक्तानंद जी इस जीवन में सब कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग में मुफ्त में पाना चाहते हैं। अब हमारे दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न क्रमांक 19 में हमसे पूछा गया है प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रकृति ने हमें मुफ्त में हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, फल फूल आदि चीज़ें दी हैं। मैं इनका उपयोग शुद्ध हवा में सांस लेने, पानी पीने, धूप से विटामिन डी प्राप्त करने, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन और फल फूलों से पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए करता हूँ। यह हमारा कंप्लीट होता है 19वें नंबर का प्रश्न। यहाँ से देख लीजिएगा प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो प्रकृति ने हमें मुफ्त में हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, फल फूल आदि चीज़ें दी हैं। मैं इनका उपयोग शुद्ध हवा में सांस लेने, पानी पीने, धूप से विटामिन डी प्राप्त करने, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन और फल फूलों से पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए करता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूँ तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुँचाया और इसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूँ और उसके प्रति सम्मान दिखाऊँ।
तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है जो आपका चैप्टर है। ये टोटल 20 प्रश्न हमें दिए थे, सभी 20 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप बचे हुए चैप्टर और सब्जेक्ट के उत्तर के वीडियोस भी देख सकते हो।